अवैध अतिक्रमण पर मस्जिद बनाया गया था, यानी तालाब पर यह मस्जिद बनाया गया था अवैध तरीके से, और बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर होनी थी। लेकिन कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो लोग खुद ही हथौड़ा लेकर बुलडोजर की जगह पहले इस बिल्डिंग को तोड़ने लगे और इस बिल्डिंग को, इस अवैध मस्जिद को तोड़ने के साथ साथ बुलडोजर कार्यवाही भी की गई है। हालांकि संभल में बुलडोजर वाली कार्रवाई भी की गई है। दोपहर में भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर पहुंचा और उन हिस्सों को गिराया जहां अवैध निर्माण किया गया था। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ऊपर के हिस्से को लोगों ने छेनी हथौड़े से खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जो नीचे का इलाका था, जो बड़ा एरिया था, वहां पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। संभल के बाद बात बरेली की कर लेते हैं। बरेली में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। मौलाना के सहयोगियों की काली कमाई पर पीले पंजे वाला प्रहार हो रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, यानी संभल से लेकर बरेली तक बुलडोजर का एक्शन जारी है। जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां कार्रवाई हो रही है। संभल से बरेली तक बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और एक्शन के जरिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले हर शख्स को योगी सरकार का खास मैसेज भी दिया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कानून का इकबाल क्या होता है, बुलडोजर वाली कार्रवाई क्या होती है और उत्तर प्रदेश में प्रशासन कैसे चलता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं। मस्जिद की छत पर कुछ लोग इकट्ठा हैं, हाथों में हथौड़ा है। मस्जिद की दीवार और छतों को तोड़ा जा रहा है। अदालत से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। मस्जिद अवैध जमीन पर बनी थी। प्रशासन का बुलडोजर तैयार था, लेकिन बुलडोजर वाली कार्रवाई के पहले ही हथौड़ा वाला एक्शन शुरू हो गया। मस्जिद की छत पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। संभल के राया बुजुर्ग की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल के राया बुजुर्ग की हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पर बुलडोजर से मस्जिद को गिराने का काम चल रहा है। और बड़ी बात यह है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले प्रशासन ने कहा था कि मस्जिद कमेटी खुद ही ये तय करे, खुद ही वो बुलडोजर से या जैसे भी इस मस्जिद को गिराना चाहे गिरा ले, नहीं तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। और ये बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मस्जिद कमेटी ने खुद ही यह तय किया कि हम खुद से मस्जिद को गिराएंगे। और ऊपर भी कुछ युवा है और नीचे यहाँ पर बुलडोजर से मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही आज मस्जिद को गिरा रहे हैं। दरअसल जिस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है वो सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 10 साल पहले इस मस्जिद को तालाब के ऊपर खड़ा कर दिया गया। हातिम सराय इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई, जहां तालाब की जमीन पर 80 मकान खड़े कर दिए गए थे और भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को बेच दिया था। और अब अल्टीमेटम के बाद एक्शन जारी है। वहीं संभल से करीब 125 किलोमीटर दूर बरेली में भी पीले पंजे का प्रहार जारी है। बरेली हिंसा के आरोपी नफीस के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। एक एक ईंट को जमींदोज किया जा रहा है। नफीस रजा का बारात घर मिट्टी में मिल चुका है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के महासचिव के रजा पैलेस को जमींदोज किया गया। वहीं मौलाना को शरण देने वाले के घर को सील किया गया है। यानी मैसेज क्लियर है, दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल 26 सितंबर को बरेली में हिंसा भड़की थी, जिसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक तरफ दंगाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, तो वहीं अवैध तरीके से इकट्ठा की गई संपत्ति पर भी बुलडोजर एक्शन जारी है। रिपब्लिक भारत इस समय जो अवैध अतिक्रमण रहा बुलडोजर के अंदर, कैसे उस पर देखिए बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रजा बारात घर की देखिए तस्वीर है, जो अब यहाँ पर मिट्टी में मिलाया जा चुका है। 4 से 5 बुलडोजर इस पूरी कार्रवाई में लगे रहे और अब मैनुअली जो थोड़े बहुत हिस्से बचे हैं उसको देखिए मजदूर जो है यहाँ पर गिराने में लगे हुए हैं। आकाश, उधर देखिए जो मजदूर लगे उधर फोकस करिए। देखिए कई सारे मजदूर जो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा रहे हैं, वहां पर देखिए उस टीन शेड को हटाएंगे। उस टीन शेड को हटाने के बाद फिर जो है बुलडोजर धीरे धीरे अंदर जाएगा। सबसे बड़ी कार्रवाई आईएमसी महासचिव और प्रवक्ता नफीस अहमद खान के बारात घर रजा पैलेस पर हुई।